Welcome to Yours Learning Point. Today we are going to discuss about data versus informations. ये डेटा या इंफॉर्मेशंस क्या होता है कंप्यूटर में? ये बहुत ही छोटी टॉपिक है फ्रेंड्स, लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट. बेसिकली जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. दे डोंट नो द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन of data and information, so it become very important for you to know about data and information. टेक्निकली हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में कहाँ किस जगह किस फॉर्म में यूज़ करना है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और इन्फॉर्मेशन को हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. यहाँ पे हमें डिस्प्ले पे एक नंबर दिख रहा है 08101998. इट मे बी एनीथिंग लाइक अकाउंट नंबर, किसी बैंक का अकाउंट नंबर हो सकता है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी का फ़ोन नंबर हो सकता है या पिन कोड हो सकता है. मतलब हमें कुछ भी आइडिया नहीं है ये नंबर क्या शो कर रहा है. दिस में बी एनीथिंग. तो जब तक ये कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता, मीनिंगफुल और यूज़फुल नहीं ये है डाटा, तब तक ये डाटा हमारा मीनिंगलेस होता है. तो इस नंबर्स को हम कहेंगे कि दिस आर द कलेक्शंस ऑफ नंबर्स. ओनली दिस आर द कलेक्शंस ऑफ नंबर्स विच रिप्रेजेंट सम डाटा. ओके, तो हम डाटा को एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डाटा कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स. डाटा जो है आपका फैक्ट और फिगर होता है जो कि कलेक्शंस होता है अल्फ़ाबेट का A to Z और स्मॉल लेटर A to Z, नंबर्स में भी इनफाइनाइट नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स. इट इज़ मीनिंगलेस. डाटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है जब तक इस डेटा को प्रोसेस नहीं करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तब तक ये डेटा हमारे लिए मीनिंगलेस होता है. सी हियर, अब हमने ये स्लैश लगा दिया कि स्पेशल सिंबल लगा दिया 08/10/1998. ये हमें शो हो रहा है कि ये कोई डेट है, बट व्हाट काइंड ऑफ डेट इट इज़. आज की डेट है, कल की डेट है, एक साल पहले की डेट है, कब की डेट है, बस इतना शो हो रहा है कि ये डेट है. अब भी ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक, फिर उसके बाद हमने इसके आगे DOB लगा दिया. ठीक, इससे हमें पता चल रहा है कि ये डेट ऑफ बर्थ है, किसी के जन्म की तिथि है, लेकिन किसके जन्म की ये भी हमें नहीं पता. इट इज स्टिल मीनिंगलेस. ये अभी एक कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट और नंबर ही है जो शो कर रहा है कि हाँ भाई ये किसी की जन्म तिथि है, लेकिन है किसकी ये पता नहीं है. अब हमने देखा डेट ऑफ बर्थ 8/10/1998 ऑफ मिस्टर पवन पांडे. ये किसी पवन पांडे के डेट ऑफ बर्थ है. ओके, अब ये पवन पांडे कौन है? इस वर्ल्ड में तो बहुत पवन पांडे है. तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा इंफॉर्मेशन वो होता है जब एक डाटा प्रोसेस हो जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाता है. हमें अगर लिमिटेड एक क्लास की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही बंदा पवन पांडे, तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन का काम करेगा. लेकिन अगर हम ये एक कंट्री की बात कर रहे हैं तो इट इज स्टिल इनअप्रोप्रिएट. ये अभी भी पूरा नहीं है, ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है. तो इसके लिए हमें उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा और किस सन ऑफ. ठीक है, ये सारा कुछ हमें इनके साथ मेंशन करना पड़ेगा, तब हमारा ये एक एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन बनेगा. ओके, इज technically data is a raw and organized fact that required to be processed to make it meaningful. डाटा जो एक कच्चा एक रॉ मटेरियल होता है, रॉ फैक्ट होता है कि मतलब हमने कहीं से भी कलेक्ट कर लिया. ठीक, वो
तब तक मीनिंगफुल नहीं रहता है जब तक वो प्रोसेस्ड नहीं होता है. डाटा कैन बी समथिंग सिंपल एंड seemingly रैंडम एंड यूजलेस until it is ऑर्गेनाइज्ड. ये सिंपल डाटा बहुत ही सिंपल होता है, देखने में लगेगा कि हाँ भाई ये कलेक्शंस ऑफ नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स है, ढेर सारा है, ये सिंपल है, सिमिलिंग रैंडम, ये किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहता है. डाटा आर सिंपली फैक्ट्स ऑफ फिगर्स, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉट इंफॉर्मेशन इटसेल्फ. ये इंफॉर्मेशन का एक टुकड़ा होता है जिससे हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और एक अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन में डेवलप करते हैं. डाटा वर्ड्स कम फ्रॉम सिंगुलर लैटिन वर्ड डेटम. जो डाटा वर्ड है वो कहाँ से निकल के आया है? वर्ड डेटम से, विच ओरिजिनली मेंट समथिंग गिवन, कुछ देना. समथिंग गिवन इज नोन एज डाटा. What information is? When data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to make it useful, it is called information. जब उन्हीं डाटा को हम प्रोसेस्ड कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं. वो हमारा एक यूज़फुल डाटा हो जाता है, एक यूज़फुल. तो इन्फॉर्मेशन इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम डाटा. इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है? डाटा से ही डिराइव्ड होता है. इन्फॉर्मेशन कहीं अलग से नहीं होता है. तो इन्फॉर्मेशन जो है टोटली किस पे डिपेंड होता है? डाटा पे ही डिपेंड होता है. तो हम ये भी कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन इज रिफाइंड डाटा. जिस डाटा को हम रिफाइंड कर देते हैं वही हमारा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन बन जाता है. इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल. वो डाटा मीनिंगलेस होता है और इन्फॉर्मेशन हमारा क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, जो कुछ ना कुछ मतलब शो करता है, कुछ ना कुछ हमें प्रेजेंट करता है. इंफॉर्मेशन वर्ड हैज़ ओल्ड फ्रेंच एंड मिडिल इंग्लिश ओरिजिन. इट हैज़ referred to the act of informing. इंफॉर्मेशन वर्ड का मतलब होता है एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग, कुछ इन्फॉर्म करना. एक्सप्लेन थ्रू दिस डायग्राम. यहाँ क्या हम देख रहे हैं? डाटा 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 कलेक्शन ऑफ सेट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. कई जगह से हमने डाटा कलेक्ट किए, एक जगह हमने प्रोसेस किया, फिर उसमें से हमें इंफॉर्मेशंस निकल के आया. ठीक है, ये हम अपने कंप्यूटर के भी फीचर से को रिलेट कर सकते हैं. इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इनपुट के तौर पे हम डाटा को ले सकते हैं. डाटा कैन बी कंसिडर्ड एज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन कैन बी कंसिडर्ड एज मीनिंगफुल आउटपुट. जो डाटा प्रोसेस होके एक मीनिंगफुल आउटपुट दे उसे ही हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. क्लियर? आई होप फ्रेंड्स यहाँ डाटा और इन्फॉर्मेशंस आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं. थैंक यू.